नमस्कार, कांटल की आवाज डिजिटल के स्वास्थ्य बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में औषधि वेलनेस सेंटर पर है और औषधि वेलनेस सेंटर पर हमारे साथ में डॉक्टर सचिन जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, औषधि वेलनेस सेंटर की थीम क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली थीम तो ये है कि कई तरह की चीज़ें हम देखते हैं, अलग अलग थेरेपीज हम देख रहे हैं, कहीं आयुर्वेदा, कहीं पंचकर्मा, कहीं नेचुरोपैथी और कहीं होम्योपैथी, कई सारे फिजियोथेरेपी चल रही है, कायरोथेरेपी चलती है, कपिंग थेरेपी, तो ये सब चीज़ें अलग अलग चल रही है। किसी को किसी से आराम मिलता है और किसी को किसी और थेरेपी से आराम मिलता है। कई बार अलग अलग थेरेपीज की वजह से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी थीम जो है वो तो इस तरह के हमने इंटीग्रेशन करा है कि पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थेरेपी डिसाइड करी जाती है। पेशेंट को क्या थेरेपी की नीड है जिससे उसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिले। हम इसका जो काम शब्द काम में लेते हैं, इसके साथ टेक लाइन जो हमारी है वो फास्टेस्ट, सेफेस्ट और चीपेस्ट। यानी एक तो ये कि सारी थेरेपीज एक जगह मिल जाए, कम से कम बजट में पेशेंट के लिए हो, बजट फ्रेंडली हो, और दूसरा कि सबसे फास्ट रिजल्ट उन्हें मिल जाए। तो कौन सी थेरेपी जल्दी रिजल्ट देगी उस पर हम काम करते हैं। अभी तक हमारे 1500 से ज़्यादा पेशेंट हैं जिनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जिनके होते हैं, और माउथ पब्लिसिटी अपने आप चल रही है। दूसरा, इसकी नीड क्यों है, तो एक्चुअल में एक छोटी सी मशीन भी हम लाते हैं ना, तो वो भी सर्विस मांगती है। एक कार है, बाइक है, हर चीज़ की सर्विसिंग की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे सुंदर मशीन जो परमात्मा ने बनाई है उसकी सर्विसिंग के बारे में हम कभी नहीं सोचते। डायबिटीज़ हो रही है, शुगर की जो शिकायत आती है, बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, थायराइड की शिकायत है, कई बार जॉइंट्स में पेन चल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई इसको सही करने के लिए क्या तरीका होगा उसको समझने के बजाय सीधे उनको मेडिसिन से दबाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि मेडिसिन को सबसे लास्ट में लेना चाहिए, पहले अपनी डाइट को सुधारें और अपनी चीज़ों को सुधार कर ही आप कई सारी चीज़ों को स्टिक कर लेते हैं। थेरेपीज़ जो है, इन थेरेपीज़ का सपोर्ट लें, तो मेडिसिन सबसे लास्ट में हो, लेकिन पहले थेरेपी हो, पहले डाइट हो, इनसे चीज़ें सही हो और उसके बाद उससे ठीक किया जाए। एक कायाकल्प की प्रोसेस यहाँ की मेन हमारी मास्टर स्ट्रोक होती है। कायाकल्प की प्रोसेस में हम 2 दिन में पूरी बॉडी की सर्विसिंग कर देते हैं, आँखों से लेके नाक, कान, सिर, गला, हार्ट, लंग्स, सारी चीज़ों की सर्विसिंग, यानी आंतों तक की आपकी सारी सर्विसिंग, बॉडी के जितने टॉक्सिन्स निकलने हो सकते हैं वो सारे निकल जाते हैं। फैटी लीवर 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये पॉसिबल है और बहुत अच्छे और बहुत आसानी से, सब कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं और जिनसे बहुत अच्छे बेनिफिट्स कई सारे पेशेंट्स को मिले हैं और मिल रहे हैं। आज भी कई सारे बेनिफिट्स लोग उठा रहे हैं। सर, थेरेपी कौन कौन सी होती है? यहाँ लगभग हर तरह की थेरेपी, अगर आप बात करें कि थीम जिस तरीके से, जैसे हम सोचते हैं ना पतंजलि में हम जाएंगे तो पतंजलि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए जाते हैं, वो काफ़ी कॉस्ट महंगा होता है। यहाँ पर हमने कोशिश करी कि कम से कम कॉस्ट में और बहुत फास्ट चीज़ें पेशेंट तक पहुँच जाए। तो लगभग वहाँ का ये समझे कि छोटा पतंजलि की तरह का एक सेटअप यहाँ पर कर दिया। थेरेपी में जैसे पेशेंट आता है तो सबसे पहले उनकी नाड़ी परीक्षण की जाती है। नाड़ी परीक्षण से ऑब्जर्व किया जाता है कि उनको क्या क्या परेशानी है। उनकी परेशानी तो खुद बताते हैं, लेकिन कई बार सारी परेशानी पेशेंट नहीं बता पाते। तो नाड़ी परीक्षण से ही वो पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उनको परेशानी क्या क्या है और उसकी रूट्स कहाँ पर है। आयुर्वेद में जैसे वात पित्त कफ दोष बताएं, तो पहले उसको समझा जाता है, उसके बाद उनकी जो थेरेपी करी जाती है उनमें आयुर्वेदिक पंचकर्मा भी है, कपिंग थेरेपी भी है, कायरोथेरेपी भी है, फिजियोथेरेपी भी है, टेंस जो इलेक्ट्रोथेरेपी होती है वो है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है। तो हर तरह की थेरेपी जो होती है वो यहाँ पर हमने अवेलेबल करने की कोशिश करी और बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट ले पा रहे हैं। सर, कौन कौन सी थेरेपी, मतलब कौन कौन सी बीमारी में काम आती है? मतलब कौन सी, जैसे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, तो कौन सी बीमारी में किस तरह की थेरेपी कराने से लाभ होता है? एक्चुअली में कुछ थेरेपी तो बहुत आसान होती है। हम पहली कोशिश जो हमारी होती है वो ये होती है कि हम पेशेंट को, जैसे बाहर के पेशेंट्स होते हैं, हम कहते हैं कि आप आए हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए आए, लेकिन रेगुलर आप नहीं रह पाएंगे, या रुकने की व्यवस्था भी हमने रखी है, खाने की व्यवस्था भी पेशेंट के लिए होती है। तो इन सब के साथ भी पेशेंट एक लिमिटेड टाइम तक यहाँ रुक पाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें ही चीज़ें सिखा दें। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अभी एक आईसीयू का केस था, तो उनको 4 बार बीपी के लिए जो टेलमिकाइन 40 लेते हैं, वो दिन में 4 गोली ले ली उन्होंने, पर उनका बीपी कम नहीं हो रहा। और कहाँ के थे, तो वो यूपी के पेशेंट थे। फ़ोन पे बात हुई क्या क्या करना है, तो मैंने उन्हें जो बताया वो बताता हूँ ताकि आप समझ पाए थेरेपी कैसे काम करती है। तो उन्हें मैंने कहा कि आप हॉट वाटर इमर्शन करिए, यानी गर्म पानी की बाल्टी में पैर रखना है और दालचीनी का काढ़ा आपको लेना है। ओके। जो 4 बार टेलमिकाइन 40 लेने से नहीं हो रहा था, उनसे गर्म पानी की बाल्टी में पैर रखा और दालचीनी का काढ़ा लिया, और विद इन आवर में वो कहते हैं कि यार मेरा बीपी कम हो गया और मुझे रिलैक्सेशन हो गया। तो एक छोटी सी थेरेपी किस तरीके से काम करती है, तो अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग थेरेपी काम करती है। जैसे अर्थराइटिस होता है, तो अर्थराइटिस में जहाँ कहते हैं कि ट्रीटमेंट ही नहीं कोई, जीवन भर उसका इलाज चलेगा, वहाँ पर सिर्फ कुछ थेरेपी से उनको बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू होता है। अग्निकर्मा, विद्यकर्मा होता है, तो उनसे एक ही बार में कई बार 20-20 साल पुराने दर्द भी चले जाते हैं। ऐसे केसेस रिकॉर्डेड है
कि 20 साल से दर्द था, आदत हो गई थी दर्द की, और एक सेशन में उनको आराम मिल गया। अभी कुछ देर पहले जैसे आपने एक फीडबैक लिया, हाँ बिल्कुल। अब वो 10 साल से परेशान था स्किन डिजीज, और वो यहाँ आया, यहाँ भी संयोग से आया कि बाहर बोर्ड देखा तो उसने कहा एक बार देख लेते हैं। और 10 साल से जो परेशान है, जिसको साइको केस कह दिया डॉक्टरों ने, कि यार आपके तो यहाँ रोग नहीं, आपका रोग दिमाग में है, और वो पहले सेशन में उसको 40% आराम हो जाता है। आज जो 5वें 6ठे सेशन तक वो कह रहा है कि 90% आराम हो गया। ये आप भी उनसे मिले, तो ऐसे हर तरह की थेरेपी हर तरह के पेशेंट के अकॉर्डिंग वो बदल जाती है, और उन्हें उनसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। कब्ज से लेकर कैंसर तक के हर तरह के रोग में अलग अलग थेरेपी काम करती है और सपोर्ट देती है। हर तरह के पेन को मैनेज किया जा सकता है। सर जैसे आपने बीपी के जो रोगी हैं उनकी परेशानी का समाधान क्या हो सकता है वो बताया कि भाई यूपी से कॉल आया और आपने बताया कि गर्म पानी में पाँव रखो, दालचीनी का पाउडर लेने का जो भी आपने नुस्खा बताया। तो सर ये बताएं कि आजकल शुगर के पेशेंट भी बहुत हो गए, उनको किस तरह का इलाज लेना चाहिए? शुगर के पेशेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो डाइट होती है। ऐसे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों पेशेंट हमारे हैं जिनकी शुगर की गोलियां पूरी तरह से छूट गई, और तीसरे दिन से छूटनी शुरू है। लगभग 90% पेशेंट में तीसरे दिन ही ऐसी सिचुएशन आने लगती है कि उनकी दवाइयाँ कम करनी पड़ती है या छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जो डाइट उनको दी जाती है उस डाइट से उनको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है। डाइट में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे, हम कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना है उनको। उसके बाद खाने से पहले जैसे शुगर की गोली लेते हैं, वैसे अगर वो ग्रीन जूस लेते हैं, हरे पत्तों का रस, तो उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि ग्रीन जो जूस है वो अपने आप में एक मैजिकल रेमेडी है हमारे लिए, और बहुत अच्छा हमारा मास्टर स्ट्रोक है। तो सिर्फ हरे पत्तों के रस से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, और जिन चीज़ों से शुगर बढ़ती है उन चीज़ों को हटा देते हैं। जैसे दूध दही की चीज़ें अगर हटा दी जाती है तो उनको बेनिफिट जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो तीसरे दिन लगभग लगभग शुगर के पेशेंट को ये सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है 90% केस में, तो उनको शुगर की गोलियाँ छोड़नी पड़ती है। सर बीपी और शुगर के अलावा बात करें तो इन दिनों देखने में आता है कि घुटने का दर्द और कमर दर्द इन लोगों से ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। सर इनका कोई ऐसा कोई इनकी कोई थेरेपी या जिस तरह के ये परेशानियां इनका क्या समाधान है मतलब? घुटनों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका, ये सारे जो केस होते हैं इनमें एक्चुअली डिजीज समझना होती है। जैसे किसी की कमर में नस दबी हुई है, तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो मैं बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से पेशेंट के अकॉर्डिंग थेरेपी डिसाइड की जाती है। तो कमर में अगर नस दबी हुई तो सबसे पहले उसका कायरोथेरेपी करी जाएगी। कायरोथेरेपी से उसके नसों को खोल दिया जाता है। जिसे हम कहते हैं, पुराना तरीका होता था नसों को मसलने का और वो खोलना, उससे थोड़ा साइंटिफिक तरीका है और ज़्यादा एक्यूरेट तरीका होता है कायरोथेरेपी। तो कायरोथेरेपी से उसको पहले रिलीव करा दिया जाता है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है, ताकि नसों में अगर ब्लड का फ्लो होगा तो वो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब उसके बाद एक्यूपंक्चर की या विद्य कर्म की या अग्निकर्म की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो थेरेपी साथ में उसके एड ऑन करी जाती है, जिससे उसको डे 1 पे ही उसे लगता है कि मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। घुटनों को दर्द में अगर अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, और स्वेलिंग है, सुबह उठने में स्टिफनेस है, अब ये समझना है कि वो एग्जैक्टली कारण कहाँ है। तो वो नाड़ी परीक्षण हमारा उसमें मेन काम करता है कि रूट कहाँ से, किस वजह से, वो समझ में आ गया तो उसको ठीक करना आसान हो जाएगा। कई बार पेशेंट को डायग्नोस करना ही 80% रिलीफ दे देता है उसे। उसको पता तो चलना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है। इसे डायग्नोस हो गया कि एग्जैक्टली रूट कहाँ है, गलती कहाँ से हो रही है, तो उसे अगर पकड़ लिया तो फिर उसको ठीक करना आसान हो जाता है। और सर ऐसे कई सारे केस भी हैं जिनमें ऑपरेशन की तैयारी थी, यस यानी रिकॉर्डेड वीडियो है कि कल जाना ही ऑपरेशन के लिए और आज हमारे पास आए, तो उन्हें उसके बाद किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहाँ के थे वो केस? प्रतापगढ़ हरनौत या आसपास अपने क्षेत्र के ही थे, अपने क्षेत्र के थे? ये भी तो काफी। रिकॉर्डेड मैंने इंस्टाग्राम पे उन पर सब पे शेयर भी करे उन वीडियोस को। सर एक बात बताऊं कि जिस तरह से अपना औषधि वेलनेस सेंटर काम कर रहा है, लगभग अपन सभी तरह के पेशेंट को यहाँ पर देख रहे हैं। आपने बताया नाड़ी परीक्षण होता है, थेरेपी होती है, इसके अलावा और किस तरह का ट्रीटमेंट करके अपन मतलब पेशेंट को सुविधा दे पा रहे हैं? हाँ, ये इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है वो, एक और बात जो है वो समझना ज़रूरी है। एक्चुअल में सारे रोग में 85% डिजीज़ को अगर WHO की बात करें तो वो कहते हैं साइकोसोमेटिक है, यानी मानसिक तल से आने वाले रोग है। उसके लिए सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका है, कोई ट्रीटमेंट है, तो वो है मेडिटेशन। तो यहाँ आपने ऊपर देखा एक 2500 स्क्वायर फीट का हॉल बनाया हुआ है, जिसमें योगा और मेडिटेशन के लिए सुविधा दी गई है, और रेगुलर यहाँ सेशन हो रहे हैं। अभी जैन साध्वी भगवंत यहाँ रुके हुए थे, 9 साध्वी थे, उन्होंने भी रेगुलर यहाँ पर योगा और मेडिटेशन के सेशंस को समझा और जाना और एक्सपीरियंसेस करे कई सारे। तो इसी तरीके से जब हम ध्यान से, योग से जब चलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की जो हीलिंग है वो अपने आप शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ जब पेशेंट समझता है, पेशेंट को जब हम योगा मेडिटेशन सिखाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी उनको रिलीफ देना शुरू करता है, मेंटली भी वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो योगा और मेडिटेशन जो है ये मोस्टली कौन से रोगों में, मतलब किस तरह के रोगों में लोगों को मतलब इसका वो मतलब करना चाहिए? हालांकि अभी तो लोगों के प्रति काफी जागरूकता है, लोग काफी जागरूक हो गए योग के प्रति,
फिर भी किस तरह से इसका मतलब योग किया जाना चाहिए, मेडिटेशन के क्या खास लाभ है और कौन से योग से फायदा होता है? एक्चुअल में हमें अपनी सांसों का पता ही नहीं है मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। मेडिटेशन हमें अपनी सांसों का पता ही नहीं है। जब हम बहुत तेज़ी से चलेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि सांस चल रही है। एक्चुअल में बिना सांस के हम नहीं जी सकते। तो सिर्फ इस सांसों को देखना, यानी इसकी चौकीदारी करना कि हम बैठे हैं, आँख बंद करिए और सांस आ रही है और जा रही है, हम इसे देख रहे हैं, बहुत सिंपल मेडिटेशन होता है। कोई बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर यही प्रयोग कोई करना शुरू कर देता है, आनापानसती से कहा गया, तो अगर इस इतने से मेडिटेशन को कोई करना शुरू करेगा तो उससे मेंटली रिलैक्सेशन मिलना शुरू होगा, कितने ही काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। यानी एक होता है ना कि काम थोड़ा है लेकिन आदमी पजल हो रहा है, लेकिन पजल्ड काम को भी बहुत आसानी से किया जा सकता है क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स हो, तो वो कामनेस आपके अंदर आनी शुरू होती है। और सारी डिजीज़ का जो कारण है अगर साइकोसोमेटिक है तो हम मेडिटेशन करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप हल्की होनी शुरू हो जाती है। तो मेडिटेशन इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। योगा की बात करें तो योगा में भी जैसे पेशेंट आ रहा है, तो मैंने अभी उसको बताया आपको कि किसी को साइटिका की डिजीज़ है, किसी को घुटनों का दर्द है, तो यहाँ पे थेरेपी के साथ तो मैंने एक चीज़ और बताई, थेरेपी के बाद योगा उनको सिखाते हैं, यानी कौन से आसन वो करेंगे रेगुलर घर पे जिनसे उनको आराम मिलेगा। जब भी राजगढ़ के एक पेशेंट थे, MP राजगढ़ से, उनको साइटिका में बहुत अच्छा आराम मिला, वो काफ़ी परेशान थे। बहुत अच्छा आराम मिलने के बाद वो घर गए, 15-20 दिन बाद उनका कॉल आता है कि मुझे फिर से कोई काम करने का लोड आया और मेरे साइटिका का पेन शुरू हो गया। मैंने कहा कि एक काम करिए, आपको एक्सरसाइज बताई थी वो याद है कि हाँ याद है। मैंने कहा 15 मिनट के लिए आप वो योगा कर लीजिए, वो एक्सरसाइज, वो योगा जो आपको बताई है वो आप कर लीजिए। 15 मिनट बाद उनका फ़ोन आता है कि मुझे आराम लग रहा है। मतलब योगा भी एक तरह से गोली की तरह काम कर रहा है। चमत्कारी काम करती है। अच्छा, थायराइड के केस में सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइजेस और एक उज्जयी प्राणायाम होता है, अगर वही किसी ने कर लिया तो उसका थायराइड की गोलियां छूटनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, जो हमारा ये खास स्वास्थ्य बुलेटिन देख पा रहे हैं, यदि वो लोग आपसे कंसल्ट करना चाहे तो क्या आप उनसे फोन पे भी कंसल्ट करके उनको अपनी समस्या का समाधान बता सकते हैं, या फिर उन्हें औषधि वेलनेस सेंटर पर आने के बाद ही उनकी जो परेशानी या उनकी जो बीमारी है उसका समाधान हो सकता है? कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उनके लिए हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं, ऑल ओवर इंडिया तो ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी कई सारे पेशेंट्स हमारे हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी, मेरी सबसे ज़्यादा OPD जो है वो ऑनलाइन ही होती है। अच्छा, लेकिन फिजिकली भी अगर अवेलेबल है, अगर अपने आसपास के और आ सकते हैं, तो क्योंकि नाड़ी परीक्षण आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, यस, पेशेंट को डायग्नोज अगर प्रॉपर होगा तो उसे और ज़्यादा जल्दी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कुछ थेरेपी जो घर पे नहीं करी जा सकती, तो वो एक बार यहाँ आए, कुछ करी, कुछ सिखा दिया उन्हें, तो घर के लिए भी उन्होंने समझा और उसे फॉलो कर लिया तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, यदि किसी तरह आपके या आपके भैया वाले के या आपके रिश्तेदार के किसी तरह की किसी को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो प्रतापगढ़ जिले के हरनोद में औषधि वेलनेस सेंटर पहुंचे। यहाँ के नंबर पे हम आपको डिस्प्ले में दे रहे हैं, आप इनसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आकर अपने घरेलू करा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं और बीमारी से निजात पा सकते हैं।